अभी कल ही ना मैं एक मूवी ट्रेलर देख रहा था, अफ्रेड मूवी है। तो उसका प्लॉट बेसिकली ये है कि एक फैमिली है, दे ब्रिंग इन अ न्यू एआई इनटू देयर हाउस एंड बेसिकली उसके लिए दे इंस्टॉल कैमरास इन मल्टीपल प्लेसेस। अब होता क्या है, धीरे धीरे द एआई गेट्स टू नो द फैमिली, उनकी फूड चॉइसेस, फूड प्रेफरेंसेस, एंड द एआई इवन सेज आई एम योर मॉम टू देयर किड्स। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज लेटर इन द प्लॉट एन एक्वेंटेंस इज देयर जो कि कुछ हार्म कर देता है फैमिली को, and to protect the family, AI actually kills that acquaintance. And now the family wants to protect themselves, तो वो AI को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, कैमरास निकालने लगते हैं, बट वो AI करने नहीं देता है. Then AI leaks their photos, tries to tarnish their family's image itself, right? अब ऐसा कुछ रियलिटी में होना, is it possible in the near future? And इस पे आपका क्या ओपिनियन है? फॉर श्योर आई फील ये जो सिनेरियो है इस मूवी का, ये आगे हो सकता है. एंड ये मैं कैसे कह सकता हूँ, व्हाट आर एविडेंसेस डू आई हैव. सी व्हेनेवर अ न्यू टेक्नोलॉजी कम्स इन, एक स्पेसिफिक ट्रेंड होता है. वो ट्रेंड क्या है? वो पहले आती है, शुरू में लोगों को लगता है गिमिकी है, ठीक है, विच इज़ अ फेज दैट, बट इफ यू नंबर्स बैक इट, नंबर्स एंड बहुत सारा जैसे कहते हैं ना मनी इन्वेस्ट हो रहा है टेक्नोलॉजी में, सो गिमिकी वाली एज हट जाती है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन ChatGPT came in, ChatGPT is not the technology, it's generative AI, but ChatGPT has become the face of this AI revolution. So जब AI की बात, AI पहले भी था, 10 साल पहले भी कंपनीज काम कर रही थी AI में, बट अब मास पब्लिक को लास्ट 1.5-2 साल से समझ आया AI होता क्या है. दे आर गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड टू इट. सो जब AI आया, शुरू में लोगों को लगा है गिमिकी है, क्या है, बट स्लोली एंड सडनली यू रियलाइज कि यार अब बड़ी बड़ी कंपनीज, वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनीज, वो इट्स एन AI रेस नाउ. दे आर इन्वेस्टिंग मनी. आज ओपन AI एक मॉडल आता है, फिर उसको कम्पीट करने के लिए गूगल कुछ लाता है, फिर माइक्रोसॉफ्ट कुछ और करता है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, पैसे इन्वेस्ट होते हैं तो यू नो इट, यस फ्यूचर इज हियर. यहाँ पे ये चीज़ जा नहीं रही है. आफ्टर दैट फेज कम्स इन द डेवलपमेंट फेज. क्या आप उसमें चीज़ें डेवलप कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल हम डेवलपमेंट फेज में घुस चुके हैं. AI आज हर इंडस्ट्री में, यू जस्ट नेम इट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिफेंस, एंटरटेनमेंट, व्हाट नॉट, ठीक है. AI अब यहाँ पे डेवलप कर रहा है, उसकी सही चीज़ें तो दिखाई दे रही है, बट नाउ कम्स इन द इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज़ डेवलपमेंट के साथ साथ ना इसके जो मिस यूजेज है वो शुरू हो जाते हैं. और इसका प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है डीप फेक्स राइट नाउ. वो भी जिस बिगिनिंग है, अभी तो हमने टीजर भी नहीं दिखा है फील. तो अब जब बिगिनिंग हो रही है, धीरे धीरे आप ह्यूमन बींग्स की आदत है कि वो इतना इन्वेंट कर लेते हैं. सेम हैपेंड विद न्यूक्लियर बॉम्ब, राइट. हमने इतना इन्वेंट कर लिया कि हमें ये रियलाइज नहीं हुआ कितना मिसयूज का हो सकता है, एंड व्हेन कैन दिस गो आउट ऑफ आवर हैंड्स, राइट. सेम AI के साथ है. एज यू गिव द एग्जाम्पल, शुरू में लोगों ने AI को लाए, शुरू में तो सब अच्छा लग रहा था, सब काम कर रहा है. धीरे धीरे आप ये यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर डीलिंग इनटू समथिंग व्हिच कैन गो बियॉन्ड योर कंट्रोल. मैं न्यूक्लियर बॉम्ब का एग्जांपल दिया, वो तो फिर भी आपके हाथ में था. आई मीन कल को न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ना है तो बटन तो आपके हाथ में है ना. यहाँ वो भी आपके हाथ में नहीं. वाई? बिकॉज AI हैज इट्स ओन थिंकिंग एबिलिटी. एक पॉइंट के बाद जैसे जितनी आप ही देखो ना, लास्ट 1.5 साल में कितनी जम मारी है AI ने डेवलपमेंट्स, वेदर आई टॉक अबाउट डीप फेक्स, वेदर आई टॉक अबाउट गुड थिंग्स. बट अगर डेवलपमेंट इतनी तेजी से हो रही है तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कुछ टाइम बाद इट विल सुपरसीड यू. इनफैक्ट देयर हैव बीन डिफरेंट स्टडीज व्हिच से दैट बाय 2030 और बाय 2028 AI will supersede human intelligence. But again, supersede का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी बात नहीं मानेगी. It is just more intelligent. वो तो time will tell कि कब it can go rogue against you. So these are different things. But yes, answering to your question, there is a huge possibility of this happening in the near future. You talked about deepfakes. So, can you tell what are deepfakes actually and how are they being misused and to tarnish people's reputation? So deepfake is, the term came in long time before. I mean, deepfakes पहले भी exist करते थे, but उतने convincing नहीं थे. I mean, we used to see कि यार ये तो deepfake ही है, इतनी fake video है, quality नहीं थी ना. अब वो चीज़ें enhance हो रही है. अगर कोई मुझसे पूछे deepfake होता क्या है, so in simple layman terms, आप एक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो जिससे आप एक रियल वीडियो को मैन्युपुलेट यानी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से. डीपफेक को जनरली हम वीडियो से ज़्यादा वो करते हैं कि एक ऐसी वीडियो आपने बना दी जो रियलिटी में नहीं है. बट हियर कम्स द प्रॉब्लम. आजकल इतनी अच्छी क्वालिटी डीपफेक्स की बढ़ रही है कि रियलिटी में क्या सच है क्या झूठ है उसको डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है. आई मीन हमने अभी रिसेंटली देखा इलेक्शन के टाइम पे इतने डीपफेक बने हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, क्रिकेटर हो, कोई भी हो, डीपफेक बनाए क्यों जाते हैं? डीपफेक या तो पब्लिक को मिसलीड करने के लिए बनाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल पीछे विराट कोहली का एक डीपफेक आया था जहाँ पर विराट कोहली के कोई इंटरव्यू से उन्होंने क्लिप निकाली और क्लिप तो सच है बट जो वॉइसिंग है उसको चेंज कर दिया और विराट कोहली वहाँ पर एक बैटिंग ऐप को प्रमोट कर रहे हैं. एंड उसके चक्कर में वो ऐप एक्चुअली दैट ऐप गेन ट्रैक्शन फॉर
2 से 3 दिन में काफ़ी उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ गए बिकॉज विराट कोहली ने बोला, बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड ये रियल वीडियो नहीं है, बट दैट वाज सो डैम कन्विंसिंग। तो ये तो पब्लिक को मिसलीड करने के लिए हो गया। दूसरा हो गया रेपुटेशन को टार्निश करने के लिए, आपकी रेपुटेशन को खराब करने के लिए। जैसे आप एक्ट्रेसेस का हमने देखा है पीछे डीप फेक बने हैं सो दैट उनकी रेपुटेशन खराब हो जाए। फिर अभी पीछे इनफैक्ट आया था रणवीर सिंह जो है, उसकी डीप फेक आई थी कि वो बोल कुछ और रहे हैं अपने इंटरव्यू में, बट बताया ऐसे जा रहा है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो अगेन रेपुटेशन डैमेज करने के लिए। सो डीप फेक्स आई ऑलवेज से सबसे नोटोरियस, सबसे शैतान टेक्नोलॉजी है हमारे एआई की रेवोल्यूशन में, बट इट्स ग्रोइंग अगेन एज आई सेड। द प्रॉब्लम इज एक तो ग्रो कर रही है, मेजर प्रॉब्लम इज कि इट्स फॉर फ्री। आई मीन आज कितने सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो इंटरनेट पे फ्री हैं, और अगर फ्री ना भी हो, मेरा सब्सक्रिप्शन ऑफ व्हाट 1500 पर मंथ वो एग्जिस्ट करता है। अगर आप किसी के भी हाथ में, वो कहते हैं ना एक हिंदी में कहावत है बंदर के हाथ में तलवार, वो सेम हाल है यहाँ पे कि आप में मतलब नॉर्मल पीपल डोंट नो द द नुआंसेस एंड व्हाट कैन बी द मिसयूजेस ऑफ डीप फेक्स। आप ऐसी टेक्नोलॉजी को पब्लिक डोमेन में रख रहे हो और वो कोई भी यूज़ कर सकता है। इनफैक्ट अभी पीछे यूएस में केस था जहाँ पर 2 8th स्टैंडर्ड के लड़के जिनको पता ही नहीं डीप फेक कितना क्या हो सकता है, उनको लगा गेम है, उन्होंने क्लास की सारी लड़कियों के डीप फेक बना दिए एंड सर्कुलेट कर दिए। एंड ऑब्वियसली दे हैव उनको अभी प्रॉपर उनकी वो चल रही है क्या है क्या नहीं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बच्चे हैं यार, उनको पता भी नहीं क्या है। आप पब्लिक डोमेन में चीज़ डाल रहे हो, ये तो चलो बच्चे हैं, किसी को मिसयूज करना हो तो बहुत आराम से कर सकता है ना। सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग स्पेस फॉर श्योर। तो हाउ कैन जनरल पब्लिक डिफ्रेंशिएट कि कौन सा वीडियो डीप फेक है, कौन सा वीडियो एक्चुअल है? इसके लिए मेरे पास ये मैंने खुद का एक फ्रेमवर्क बनाया है विच आई कॉल इट एज ब्लू फ्रेमवर्क। तो ब्लू फ्रेमवर्क मतलब दिस इज नॉट लिटरल वो ब्लू कलर वाला ब्लू नहीं, बट एक्रोनिम है BLUE। अगर आप ये 4 पॉइंट्स आज की डेट में देखते हैं किसी वीडियो में तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे क्या डीप फेक है और क्या रियल वीडियो है। नंबर 1 इज B विच इज़ फॉर ब्लर्ड बैकग्राउंड। अब आजकल मैं ठीक है माना कि डीप फेक्स की क्वालिटी इनहांस हो रही है, बट इतनी भी फॉर्चुनेटली इतनी इनहांस नहीं हुई है कि आप 100% नॉर्मल वीडियो की तरह दिख जाए। तो जब भी डीप फेक्स बनाए जाते हैं आप देखेंगे कि वो वीडियो में मतलब ये स्पॉट करने की टेक्निक्स हैं। ब्लर्ड बैकग्राउंड होगा एक तो आपको बैकग्राउंड में थोड़ी इनकन्सिस्टेंसीज दिखेंगी कि यार बैकग्राउंड ब्लर्ड है, नंबर 1। नंबर 2 इज L विच इज़ फॉर लाइटिंग इनकन्सिस्टेंसीज। कहने का मतलब है आप जैसे मैं अभी बैठा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियो बना रहे हैं, लाइटिंग जो आ रही है मेरे मुंह पर और जो मेरे बैकग्राउंड पर वो ऑलमोस्ट सेम है, बट आप डीप फेक वीडियो में देखोगे मेरी ऊपर जो लाइटिंग है वो अलग है और बैकग्राउंड की अलग है। मतलब थोड़ा आप कहोगे यार कुछ अलग है यार, राइट, मतलब क्वालिटी भी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लाइटिंग डिफरेंट है, या तो मेरे पे ज़्यादा आ रही है मेरे पे कम आ रही है, तो लाइटिंग आपने देख ली। तीसरा है U विच इज़ द अंडररेटेड फीचर्स। अंडररेटेड फीचर का क्या मतलब है कि बहुत बार हम ना बहुत चीज़ें नोटिस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल लिपसिंग। लिपसिंग ऐसी चीज़ है जो आप अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो आप पता लगा सकते हैं डीप फेक है या नहीं है। नंबर 1 अगर अगेन कुछ वीडियोस में आपको लिपसिंग से पता लग जाएगा, कुछ वीडियोस में आपको नहीं पता लगेगा, बट लिपसिंग हो गई और आई मूवमेंट हो गई, बॉडी मूवमेंट भी हो गई। बहुत बार बॉडी मूवमेंट डीप फेक्स में बड़ी रोबोटिक सी होती है, आपको लगेगा नेचुरल नहीं है, अरे कुछ गड़बड़ है। तो ऐसा नहीं है, आपको एक चीज़ देखनी है, आपको चारों चीज़ें BL हमने U तक डिस्कस किया, और E हमारे होते हैं एक्सप्रेशंस वगैरह, कि एक्सप्रेशंस एंड यू हैव टू अगेन वेरीफाई द सोर्स, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्रेशन में भी आप देखोगे बड़ी इनकन्सिस्टेंसी सी बात है, और सोर्स वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग अनफॉर्चुनेटली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को बहुत ट्रस्ट करते हैं, जो आ गया हम मानते हैं कि ये सच है, बट यू हैव टू सी नंबर 1। नंबर 2 आपको देखना है, आपको सी है आज कोई डीप फेक अगर आ रहा है या तो कोई सेलिब्रिटी का आ रहा है, आज के केस में तो अब नॉर्मल लोगों के भी डीप फेक आने शुरू हो गए, आपको ये देखना है क्या ये बंदा ऐसा कर सकता है, उसके कुछ पास तो पता होगा ना। आई मीन फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स सचिन तेंदुलकर, आपको दिखाई दे रहा है वो अल्कोहल ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं, आपने कहा यार ये तो आज तक तो किया नहीं, आज ऐसा क्या होगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आप वो छोटी छोटी इनकन्सिस्टेंसीज अगर ब्लू फ्रेमवर्क से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट डिस्क्लेमर, ये फ्रेमवर्क आज के लिए एप्लीकेबल है, आने वाले फ्यूचर में जैसे जैसे चीज़ें एनहांस होंगी, डीप फेक्स एनहांस होंगे, आपकी तौर तरीके भी बदल जाएंगे उसको लेके, और बहुत जल्दी आने वाला है वो, ज़्यादा टाइम नहीं है उसमें। आपने बोला एग्जांपल दिया US के कुछ बच्चों का। अब डीप फेक्स अगर किसी को नया नया पता लगता है यूज़ करना, तो किड्स कैन एक्सप्लोर दिस एज प्रैंक्स, एज दोस्तों में एक दूसरे की टांग खींचने के लिए। तो इसकी पनिशमेंट क्या है अगर कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाता है एंड दे गेट कॉट? सी अनफॉर्चुनेट पार्ट इज हमारा लॉ या बाहर के भी अगर मैं लॉज की बात करूँ, नो वन हैज कम अप विद स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन विद रिस्पेक्ट टू डीप फेक्स। आप इनडायरेक्टली जा सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे लॉ में आप मिस रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो, आप किसी की रेपुटेशन टार्निश करने को बोल सकते हो, ठीक है, आइडेंटिटी थेफ्ट कहीं ना कहीं बोल सकते हो, बट मेरे कहने का मतलब है आप डायरेक्ट कुछ नहीं है।
तो लॉ में अगर आपके पास जितनी डायरेक्ट रेगुलेशन होगी उतना बेनिफिशियल होता है, ईजी होता है लॉयर के लिए, ईजी होता है किसी के लिए भी टू अंडरस्टैंड किसकी पनिशमेंट क्या है। आज हमारी कंट्री में आपने जामतारा, आपको पता होगा, ठीक है, जामतारा से इंस्पायर होकर बहुत सारी विलेजेस, साइबर क्राइम विलेजेस बनती जा रही है। ऐसा क्यों है? बिकॉज एट द ग्राउंड लेवल कोई इनको ये समझाने को रेडी नहीं है कि यार ये क्राइम है। लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन रियलाइज ये क्राइम है नहीं है, उनको तो लगता है यार हमने गलत ही क्या किया है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एज यू गिव द एग्जांपल, अगर हम किड्स की बात करें, पब्लिक डोमेन में इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी अब ला रहे हैं, सी टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज ला रही है, वो आपके हाथ में नहीं है, बट एटलीस्ट एजुकेटिंग वो आपके हाथ में। बिकॉज आई अंडरस्टैंड, अगर बहुत लोग कहते हैं आप लॉ ले आओ, लॉ लाना कोई मतलब हंसी खेल नहीं है, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स प्रोसीजर, बट एटलीस्ट अ गाइडलाइन, एटलीस्ट एजुकेट, यू नो, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, एजुकेशन होनी चाहिए कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। क्योंकि ह्यूमन नेचर है, पेन और प्लेजर पे हम लोग चलते हैं। कोविड के टाइम पे मास्क जो है लोग नहीं लगाते थे, जैसे ही फाइन लगा लोगों ने लगाने शुरू कर दिए। सेम चीज़ है, अगर आप किसी को दिखाएंगे कि यहाँ पे पनिशमेंट है, ये काम गलत है, तो ग्राउंड लेवल, चाहे वो बच्चे क्यों ना हो, दे अंडरस्टैंड क्या गलत है क्या सही है। बट एजुकेशन वाली बात है, तो आज की डेट में एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू साइबर क्राइम्स, नंबर 1। नंबर 2, ऑब्वियसली जितना हो सके हम, अब ये बहुत मुश्किल है, बट जितना हो सके हम कर्व कर सकें कि ये जो इतनी टेक्नोलॉजीज आज हैं, बच्चे अगर ना यूज़ करें एट सच अ प्राइमरी स्टेज, कर भी रहे हैं तो उनको पता हो कि हम किस चीज़ में जा रहे हैं। आई मीन यू वोंट बिलीव, मैं आज कितने बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ, वो कहते हैं, उनमें से कुछ कहते हैं कि यार हमें ना डार्क वेब पे जाना है। अरे डार्क वेब भैया, वो मतलब अलग ही वर्ल्ड है वो। क्या होता है डार्क वेब? ये डार्क वेब देखो, हमने बहुत बार इंटरनेट पे वही पिक्चर देखी आइसबर्ग की, है ना, कि इतना सा आइसबर्ग ऊपर है बट इतना फीट नीचे है, राइट। तो अगर मेरे को सिंपल टर्म से कहना हो, जिसको हम गूगल बोलते हैं, हमें लगता है गूगल इंटरनेट है, वो 5% इंटरनेट का भी नहीं है, 5% भी नहीं है। बाकी जो 15% है वो इंटरनेट वहाँ आता है जहाँ पर है ना सिक्योर्ड नेटवर्क्स, जिनको हम कहते हैं VPNs एंड ऑल, जो सारे सिक्योर्ड है। जो 70% ऑफ द इंटरनेट है, 65 to 70%, वो डार्क नेट है। डार्क नेट है क्या? इसको एज द नेम सजेस्ट, डार्क, यहाँ पे सारी जिससे कहते हैं ना डार्क एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो आप जो भी लीगल एक्टिविटी। और ऐसा क्यों है? यहाँ पर सब अनोनिमस है, कोई किसी को नहीं जानता। ये अलग अलग, सबसे पहली बात तो आप नॉर्मल इंटरनेट से इसमें घुस भी नहीं सकते, आपको एक अलग टाइप का एक वेब ब्राउज़र चाहिए, जिसको हम अनियन राउटर ब्राउज़र बोलते हैं। आपको वो चाहिए इसके अंदर जाने के लिए। और जाना भाई, एज अ सेट, बच्चे कहते हैं मैं जाना है, मैं कहता हूँ बॉस आप चले गए ना अगर, देन देयर इज नो कमिंग बैक। आपको क्या लगता है आप जाओगे, आप स्क्रीन बंद कर दोगे, हो गया? ऐसा नहीं होता। यू आर इन दैट नेटवर्क एंड वहाँ सब अनोनिमस है। बहुत, जिसे कहते हैं बहुत गंदा है, बहुत गंदे, मतलब सारी इलीगल एक्टिविटीज आपको करने को डार्क वेब में मिल जाएंगी। कोई किसी को असैसिनेट करने की बात कर रहा है, कोई ड्रग्स डीलिंग की बात कर रहा है, कोई वेपन सप्लाई करने की बात कर रहा है, तो सारी इलीगल एक्टिविटीज डार्क वेब पे होती हैं। एंड इसीलिए होती हैं क्योंकि इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, इसको ट्रैक कर ही नहीं सकते। आप अनोनिमस हो, जब सारे, अगर आप हम दो आदमी हैं, हम अनोनिमस हैं, मैं कुछ भी खुले होकर बात करूँ, कुछ भी करूँ, हमें तो पता ही नहीं ना वहाँ कौन है, आप जानते नहीं मेरे को कौन है। तो दिस इज डार्क वेब। बट कमिंग टू द एग्जाम्पल, आजकल की जनरेशन बहुत एक्साइट हो जाती है ये सब चीज़ें सुन के, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजी का एक नेचर है, हर टेक्नोलॉजी का। आपको टेक्नोलॉजी की पॉजिटिव साइड फ्रंट फेस पे दिखेगी, बट थोड़ा इफ़ यू डिग डीपर आपको बैक साइड पे उसकी नेगेटिव साइड दिखेगी। सो सी बोथ द साइड्स व्हेन आई टॉक अबाउट डीप फेक्स। अब डीप फेक के हम सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल जो डीप फेक यूज़ होता है वो है आपका VFX टेक्नोलॉजी। आई मीन वो एक अच्छा एग्जाम्पल है कि वहाँ पर डीप फेक्स, आपकी जो मार्वल वगैरह की मूवीज़ आती है, आप VFX एनहांस कर रहे हैं, वो सब ठीक है। बट यार इतने जो मिसयूज़ हैं, पहली बात एजुकेट करना कि मिसयूज़ क्यों हो रहा है। दूसरी बात, वन शुड नो कि दिस इज़ नॉट अ जोक। जी फेक, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, दे डोंट नो, राइट। ये स्टैंडर्ड के बच्चे नहीं पता डीप फेक क्या होता है, उनको लगा गेम है, हम किसी की वीडियो बनाई कर वो करें, ऐसा नहीं होता है। दैट डजंट हैपन। सो एजुकेटिंग एट द ग्राउंड लेवल शुड बी आवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। साक्षर, कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ बात कर रहे होते हैं अबाउट सम, लेट्स से बाइंग अ प्रोडक्ट, बाइंग अ माइक, और अगले दिन ही हमें उसके ऐड डाला जाता है अपने फ़ोन में। तो इज इट सेफ टू से कि आवर डिवाइसेज आर एट ऑल टाइम्स लिसनिंग टू अस? आपने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, अगले दिन भी नहीं। अभी मैं, अगर हम बात करें, मैं फ़ोन खोलूँगा तो मेरे को इंस्टाग्राम पे वो रील्स आ जाएंगी। बट आप सी यार, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अब स्मार्ट डिवाइस है, वो डिवाइस नहीं है, वो स्मार्ट है। अब वो स्मार्ट कुछ सोच समझ के स्मार्ट है ना। आई मीन टुडे वी हैव व्हाट, स्मार्ट AC, स्मार्ट TV, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट मोबाइल्स। स्मार्ट का मतलब क्या है? दे आर ट्रैकिंग यू 24/7। ये सब सुनता है। कुछ हर फ़ोन में ऐसे फीचर्स होते हैं सेटिंग्स में जाकर, जहाँ पर आप इसको बंद कर सकते हो। आप प्राइवेसी सेटिंग्स में जाएंगे तो वहाँ होता है दैट यू नो देयर डिफरेंट सेटिंग्स, आप उसको बंद कर सकते हो, बट स्टिल आप 100% उसको पूरी तरह क्लोज नहीं कर सकते।
बट ये रियलिटी है कि स्मार्ट डिवाइसेज और ये सब सुनते हैं. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. सो इन वन ऑफ द केसेज आई डेल्ट इन, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, हस्बैंड वाइफ अपना जो है रहते हैं नॉर्मल एंड लड़ते रहते हैं, बहुत लड़ते हैं. एक दिन रात को क्या हुआ, बहुत लड़ रहे हैं कुछ है एंड वाइफ उठी रात को एंड शी ट्राई टू मर्डर द हस्बैंड. एंड जब वो मर्डर करने वाली थी, हस्बैंड फॉर्चुनेटली वो सेफ, थोड़ी बहुत लगी बट ही वाज सेफ, बट अटेम्प्ट टू मर्डर वो हो गया. वहाँ पर शी वाज शाउटिंग, तूने वैसा ऐसा किया, तूने वैसा वैसा किया, वो अच्छा. सो वी वर फ्रॉम द हस्बैंड साइड. अब हमें एविडेंस चाहिए था. एविडेंस तो है नहीं कि भाई आपको किसने मारा, आप खुद को भी तो चाकू लेके मार सकते हो ना, जस्ट टू पुट एलिगेशंस. उनके रूम में स्मार्ट टीवी था एंड जब हम उसमें थोड़ा डीप किए, हमने जो सर्विस प्रोवाइडर से उनसे बात की, सब कुछ किया, तो वो सब कुछ रिकॉर्डेड था. जो बात कर रही थी, वो चिल्ला रही थी, तूने वैसे ऐसे किए हुए, दैट बिकेम एविडेंस कि भाई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बन गया. वो हमारे IT एक्ट के अंदर जिसको सेक्शन 65B चाहिए होता है हमें, तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वो हमारा बन गया. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये सब कुछ सुनता है. एंड तभी अगर सब कुछ सुनता है तो ये कॉन्सेप्ट जो हम बात करते हैं हमारे प्राइवेसी ऑन द इंटरनेट, आप सोच समझ के बात करो, क्योंकि प्राइवेसी आई पर्सनली फील हम खुद ही उसकी बैंड बजाते हैं. ये तो क्या ही बजाएगा, हम ही बजाते हैं. क्यों? आज आप आई गिव यू टुडेज एग्जांपल. चलो पहले का एग्जांपल देते हैं. सोशल मीडिया आया था नया, स्नैपचैट, फेसबुक. हम क्या करते थे, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ कर रहा हूँ, मैं ये वो, और हमें लगता था जी 10 सेकंड्स की स्नैप भेजी हम तो डिलीट. वन थंब रूल दैट एवरीवन शुड अंडरस्टैंड इज, इंटरनेट पे कभी कुछ डिलीट नहीं होता, कभी नहीं. आपने आज कुछ लिख दिया, कुछ कर दिया, वो इंटरनेट पे सदियों तक रहेगा. इट कैन नेवर गेट डिलीटेड, और मिल भी आराम से सकता है. वो बहुत इतना रॉकेट साइंस नहीं है. सो अब ये मिसकंसेप्शन लोगों को अगर लगती है कि मैं इंटरनेट पे कुछ भी करूँगा बच जाऊँगा, ऐसा नहीं होता. नंबर 1. नंबर 2, आप ये मैंने पहले का एग्जांपल दिया. आज के एग्जांपल में भी आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग अबाउट ChatGPT 4o. तो इन सिंपल टर्म्स ChatGPT 4o एक नया, एक एनहांस्ड वर्जन है ChatGPT का 4 का, जो क्या करता है, आपके एक फ्रेंड की तरह आपसे बात करता है. आप उसको कोई पिक्चर दिखाओ, रियल टाइम वीडियो दिखाओ कि जी मेरे, जैसे मैं यहाँ पे मैं दिखाऊंगा स्मॉल एग्जाम्पल. दिस, अगर मैं ChatGPT 4o से बात कर रहा हूँ, आई एम जस्ट शोइंग दिस रूम एंड आई से ChatGPT प्लीज गिव मी रिकमेंडेशन एज टू हाउ कैन आई रेनोवेट दिस रूम, दिस एंड दैट. व्हाट आई एम डूइंग है, मैं अपनी खुद की प्राइवेसी एक्सपोज कर ही रहा हूँ ना. उसने तो मुझे नहीं बोला, हम ह्यूमन बींग्स खुद करते हैं. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, प्राइवेसी इज इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली इट इज, बट अपनी रिगार्ड्स में, अपनी जैसे कहते हैं ना, हम तो उसकी बैंड ना बजाए. एंड हम ही, वी आर द ओनली, यू नो, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वी आर द वंस जहाँ पर हम अपनी प्राइवेसी खुद कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं. तो इससे बच कैसे सकते हैं? फ़ोन तो ऑल टाइम्स हमारे पास ही रहने वाला है, राइट? अब बहुत बारी जैसे आपने एग्जांपल दिया, चलो वो तो एक्सट्रीम केस हो गया एक, बट हम लोग जैसे लॉयर से बात कर रहे हैं रिगार्डिंग सम डिस्प्यूट्स, कोई केस हमारा है, तो हाउ कैन वी मेक श्योर कि यार अल्टीमेटली हम कुछ ऐसा ना बोल दें जो हमारे अगेंस्ट यूज़ हो जाए? सी अगेन, पहले के टाइम पर ये मैं बोलता भी, बहुत लोग बोलते थे. आजकल क्या मिसयूज़ हो सकता है आपको ये नहीं पता, एंड मीडियम्स आ गए ना मिसयूज़ करने के. I'll give you another example. So this is again a real life case study. फादर है, फादर के यहीं नॉर्थ इंडिया में रहते हैं. फादर जो हैं, उनका एक सेट रूटीन है कि अपनी डॉटर को वो स्कूल के जो अपने बस स्टॉप है घर के बाहर, वो छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं. डॉटर इज़ इन 4th स्टैंडर्ड. एक दिन क्या होता है, फादर अपना है, ऑफिस में है, मीटिंग में है, ही गेट्स अ कॉल एंड द कॉल इज़ फ्रॉम किडनैपर्स. दे से वी हैव किडनैप्ड योर डॉटर. ऑब्वियसली बीइंग द फादर, मैं पैनिक करूँगा. मैं सबसे पहले मेरा क्या रिएक्शन रहेगा, प्लीज़ मेक मी टॉक टू माई डॉटर. डॉटर से बात कराओ. डॉटर से बात कराई, 3 से 4 मिनट डॉटर से बात की. 3 से 4 मिनट इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू नो कि भाई दूसरी लाइन पर कौन है, खासकर अपनी बेटी हो. अच्छा जी, कन्विंस हो गए. अब उन्होंने कहा 15 लाख भेजो. उन्होंने नेगोशिएट करने की कोशिश की, नहीं हुआ तो ही हैड टू सेंड 15 lakhs. उसके बाद उनको एक रैंडम लोकेशन मिली कि आप यहाँ आ जाओ और अपनी बेटी को ले जाओ. Once he was going back, he realized कि यार I should, being a good citizen, I should inform the school principal कि ये सब हो रहा है, so that किसी और बच्चे के साथ ना हो. He had a word with school principal and he was shocked. Why? Because school principal said, "Sir, I've just seen your daughter 10 minutes back in the break." He was surprised. He was arguing कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता. Please make me talk to my daughter. After 10 to 15 minutes, उन्होंने उनकी डॉटर से बात कराई, रियल डॉटर से. एंड जब वो रियल डॉटर से बात कर रहे थे, ही वॉज नॉट एबल टू बिलीव. मतलब वो कन्फ्यूजन में था, यार ये क्या है ये, मतलब इज दिस रियल और वो दैट रियल, ये क्या हुआ. दिस इज कॉल्ड एज वॉइस क्लोनिंग. वॉइस क्लोनिंग क्या होती है, मैं किसी की आवाज़ में मैं कुछ भी बुलवा लूँ. आज हम इंस्टाग्राम पे हम मजाक के लिए देखते हैं, रील्स बन रही है ना कि फेमस फुटबॉल प्लेयर्स गाना गा रहे हैं, पॉलिटिशियंस गाना गा रहे हैं, कोई किसी की आवाज़ में गाना गा रहा है, हमें ये मजाक लगता है, बट आप इसका मिसयूज़ नहीं देखते हो. एंड अगेन
पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज, जब आप वो वीडियोस देखते हो वो कहीं ना कहीं आपको फेक लगेंगी, बड़ी एक AI टाइप आवाज़ लगेगी, बट दीज आर फ्री मॉडल्स. अगर आप पेड मॉडल पकड़ो तो बहुत एनहांस्ड वर्जन है, नंबर 1. नंबर 2, आज आपको पता है फुटबॉलर है, वो गाना नहीं गाता, इसलिए यू आर एबल टू बिलीव इट. अगर आपको पता नहीं कि वो फुटबॉलर है नहीं है, यू डोंट नो एनी XYZ पर्सन, एंड एट दैट टाइम जब आप टेंशन में भी हो, आप नहीं सोच सकते. differentiate करना. आई ऑलवेज से साइबर क्रिमिनल्स आर एक्सीलेंट साइकोलॉजिस्ट. उनके पास कोई यार कोई धूम टू नहीं चल रही है जहाँ पे ऋतिक रोशन की तरह इतनी हाई-फाई टेक्नोलॉजी है, नहीं. दे हैव सिंपल टेक्नोलॉजीज जो हमारी एजेंसीज के पास भी हैं, सिक्योरिंग एजेंसीज. द प्रॉब्लम इज वो साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं. उनको पता है भैया ऐसी प्रॉब्लम में इनको डालो और उस वक्त डालो. आप कभी भी देखो जितने भी साइबर क्राइम हुए हैं उस टाइम नहीं हुए होंगे कि बंदा वेला बैठा है, ही कैन थिंक आराम से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. बंदे का दिमाग 2 जगह होगा. एंड ये सेम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, जहाँ साइबर क्रिमिनल्स अपना होमवर्क करते हैं पहले से. अगर मुझे टारगेट करना है किसी को, मैं अपना होमवर्क करूंगा. और वो भी मैं, अब जैसे फिशिंग होती है ना, फिशिंग में क्या होता है, एक मछली नहीं पकड़ते, आप जाल फेंक देते हो, आ गई तो आ गई. आपने 100, मान लीजिए 100 डॉक्टर्स को टारगेट किया है, उसमें से 20 भी आ गए, मेरा टारगेट पूरा हो गया ना. मैं एक बंदे से 10 लाख भी ले रहा हूँ तो आप मल्टीप्लाई कर लो, मेरा टारगेट पूरा. सिर्फ 20 लोग चाहिए मेरे 100 में से, बट द रियलिटी इज 20 नहीं होते, वो 50% के ऊपर के लोग ही हो जाते. सो दे आर एक्सेलेंट साइकोलॉजिस्ट. एंड ये जो हमारी मिसकंसेप्शन है, खासकर जो जेन जी एंड जेन अल्फा, अब तो जेन अल्फा भी आ गई है, तो ये जो है जेन जी एंड जेन अल्फा को लगता है यार हम तो बॉस है भाई, हम तो उनकी गलती भी नहीं है. होता है घर पे उनको चढ़ा भी दिया जाता है कि भाई दादा दादी माँ बाप क्या कहते हैं यार, ये तो टेक्नोलॉजी है तो ऐसे जानते हैं, ऐसे खट खट कर देते हैं. यार तुम मुझे एक बात बताओ, तुम ये उस ओवर कॉन्फिडेंस का फ़ायदा उठाते हैं साइबर क्रिमिनल जी. दे नो एंड रियलिटीज़ कुछ नहीं पता जेन जी जेन अल्फा को. आज मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाए, क्या करोगे? आपको नहीं पता. आपका ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाए, क्या करोगे? आपको नहीं पता. तो जब ये बेसिक नहीं पता, फिर कैसे बोल देंगे हमें सब पता है? एंड साइबर क्रिमिनल्स यूज दिस, दे प्ले विद योर साइकोलॉजी. उनको पता है ये दीज आर सॉफ्ट टारगेट्स. एंड अगर बड़े लोग भी हों, उनकी साइकोलॉजी अलग है. आप जैसे मैंने फादर का एग्जाम्पल दिया, इट वॉज नॉट अ संडे और समथिंग, फादर वॉज वर्किंग ऑन अ मीटिंग, एन इंपॉर्टेंट मीटिंग. आपको फोन आया, आपके पास टाइम नहीं है बॉस टू थिंक. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये साइकोलॉजी भी खेलते हैं, मेजर पार्ट वो होता है. अगर हम थोड़ा भी इफ वी कैन कीप काम एंड सी वो क्या रहा है, आई एम श्योर 50% केसेस तो ऐसे ही हम लोग बच सकते हैं, इफ नॉट एनीथिंग. बिकॉज हम जो पैनिक होता है ना, पैनिक ही हमेशा गड़बड़ करा रहा है. तो इस केस में फादर डिफरेंटली क्या कर सकते थे? बिकॉज ये अगर कल को किसी और होता है तो हाउ कैन दे टैकल दिस सिचुएशन? One, I always say we are going in a world of questioning. You have to question, rethinking, questioning. ये नया वर्ल्ड है. ये क्या है? पहले के टाइम पर क्या होता था, जो भी ऑनलाइन स्पेस में आ गया वो सच है. जो कि शुरू में, बिल्कुल शुरू में ये बात सच भी थी कि ऑनलाइन स्पेस में जो मिल गया, मान लीजिए जो फेसबुक नया आया था, इंस्टाग्राम नया आया था, इट बिकेम आवर न्यूज़ मीडियम. लोगों ने न्यूज़ से शिफ्ट होना ही तब शुरू किया है कि जी सोशल मीडिया पे आ गया. व्हाट्सएप शुरू में आया, लोग उसको बिलीव करते थे. अब व्हाट्सएप ऑब्वियसली कुछ भी बना दो आप. सोशल मीडिया पे आज भी कुछ भी आता है. अगर मुझे फेक न्यूज़ फैलानी, मैं कर सकता हूँ आराम से. तो आज की डेट में फेक न्यूज़ होना और फेक चीज़ें होना बहुत ईजी है. अगर मैं डीप फेक्स की बात करूँ, आपने इस एग्जाम्पल को दिया, ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है. डीप फेक के थ्रू मैं कोई दंगे करा सकता हूँ यार किसी भी. क्योंकि हमारे, अगर मैं रियल भारत की बात करूँ, उन लोगों को नहीं पता डीप फेक क्या होता है. मैं कोई प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन की इमेज टार्निश करने के लिए उसका डीप फेक बना के सर्कुलेट कर दूँ व्हाट्सएप पे, तो लोगों को तो, जो आम नागरिक है उसको तो ये लगेगा ना कि यार ये तो मतलब ऐसा बोल रहे हैं. एंड हमारे यहाँ पे जो इसे कहते हैं ना, इमोशंस को ट्रिगर करना बहुत ईजी है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इस केस में भी आप सी, नंबर 1 अगेन, यू कैन ट्रस्ट एनीथिंग. नंबर 1, कीप काम. कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो हम सुनते ना, कीप काम हम रखते नहीं है. कुछ भी हो जाए भाई, हेवेंस वोंट फॉल. अगर मैं खुदा ना खास्ता रियलिटी में भी सिचुएशन है, आपके पैनिक करने से वैसे भी सिचुएशन ठीक नहीं हो जाएगी. सो इट्स बेटर टू कीप काम एंड रियलाइज अच्छा क्या हो रहा है. आप नंबर 1 बी काम. नंबर 2, रीचेक. इज दिस ट्रू, इज दिस नॉट. ये एग्जाम्पल में तो हमें पता है वो क्या रीचेक कर सकते थे. आप पता करिए, स्कूल से पता करिए क्या है क्या नहीं है, जो भी है. आप ऐसे, अभी रिसेंट एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ. आपने सुना होगा अभी नया स्कैम आया है जिसमें लोगों को फ़ोन करते हैं कि आपके, हमें कोरियर में आपके नाम पर कुछ इलीगल मटेरियल मिला है, ड्रग्स है, क्या है. और वो क्या करते हैं, आप वीडियो कॉल पे आ जाओ. और वीडियो कॉल पर सो कॉल्ड पुलिस वाला, जो पुलिस वाला होता नहीं है, एक सेटअप लगाते हैं, लोगों से वीडियो कॉल करते हैं एंड स्कैम हो जाता है. ये नया नया आजकल चला है. इस केस में मुझे एक बात बताओ, अगर आपको किसी को बोला है कि भैया इलीगल मटेरियल है, आप पैनिक कर गए. अरे बॉस थोड़ा एक मिनट रिलैक्स. क्या पैनिक, क्या आप, यू वोंट बिलीव, इन केसेस में 70% ऑफ द लोग तो ऐसे होते हैं जिनने कभी कोई कोरियर उस टाइम पे किया ही नहीं. आई मीन कल को आपके नाम,
मैं आपको कोरियर भेज रहा हूँ और ऐसा मुझे नोटिफिकेशन है, मैं तब भी डर सकता हूँ। मैं कोरियर किसी को करता ही नहीं, फिर भी मेरे को आ रहा है। बट आप सोचो कितने पैनिक में हम कितनी गलतियाँ करते हैं। बंदा ये भी वो क्लियर थिंकिंग नहीं हो पाती है। एंड दिस इज माई मैसेज टू जेन जी एंड जेन अल्फा कि बॉस दे प्ले विद साइकोलॉजी। एट दैट टाइम स्मार्टेस्ट से स्मार्टेस्ट बंदा भी बेवकूफ़ बन सकता है। क्यों? आप फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स पे खेल रहे हो, ठीक है। सो अगेन इन दिस केस ऑल्सो वन कैन रीचेक। बहुत लोग रीचेक नहीं करते। अच्छा पता तो करूँ पहले, खुद तो सोचो मैंने कोई कोरियर भेजा भी था नहीं भेजा था। नंबर 2, अगर सच में भेजा है कोरियर कंपनी को कॉल करूँ, पता करूँ, कुछ 2-3 सवाल मैं इन लोगों से पूछूँ कि सर आपका, अगर चलो आप डरते हो कि रियलिटी में कोई दूसरा होना हो, थोड़ी जीके तो रखो। आई मीन इट्स बेसिक कॉमन सेंस। कोई भी पुलिस वाला आपको अपने थाने बुलाएगा, वीडियो कॉल नहीं करवाएगा कि जी वीडियो कॉल पे आप ये दो वो दो। आई एग्री, बड़े मॉडर्न ज़माने में, बट इतना भी मॉडर्न नहीं कि आप प्रोसेसेस को तोड़ दो, ठीक है। नंबर 3 इज हैव योर जीके इंटैक्ट। नाउ दिस इज द मोस्ट अंडररेटेड पॉइंट। व्हाई? बिकॉज हमें क्या लगता है यार, हम अभी भी पुराने टाइम में जी रहे हैं। हमें लगता है यार मैं आईटी से नहीं हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्या हो रहा है आईटी में। बॉस आप आईटी में नहीं हो, बट आप आईटी की सारी चीज़ें यूज़ करते हो। अगर आप, हाँ आप तब बोलो जब आप लैपटॉप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना यूज़ करते हो ना, तब ठीक है ये बोलना अच्छा है। बट अगर आप यूज़ कर रहे हो, यू कांट से कि भैया मेरे को तो नहीं आता। इट्स समथिंग लाइक यू आर प्लेइंग अ गेम एंड यू आर सेइंग कि मुझे रूल्स नहीं पता। सॉरी, ऐसा नहीं होता भाई। गेम खेल रहे हो, दिस इज अ गेम राइट, यू आर इन द इंटरनेट स्पेस। आप इंटरनेट स्पेस को यूज़ करते हो तो उसके बेसिक डूज एंड डोंट्स, जिसको हम साइबर हाइजीन बोलते हैं, साइबर हाइजीन के क्या डूज एंड डोंट्स आपको पता होना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आपको नहीं पता ना, लॉ में आपको जगह मिलेगी। वो कहते हैं ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट रिकग्नाइज्ड इन द आइज ऑफ लॉ। आप ये बोलो मुझे लॉ नहीं पता क्योंकि मैं लॉयर नहीं हूँ, ऐसा नहीं होता है। बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा आप टेक्नोलॉजी में घुस जाओ, बट यार अगर आजकल ऐसा कोई स्कैम हो रहा है, ये जो मैंने आपको कोरियर स्कैम बताया, आपको इतनी जनरल नॉलेज तो होनी चाहिए ना। क्योंकि अगर आपको नॉलेज है, कल को अगर आपके पास ये कॉल आई, यू आर अवेयर, बॉस अच्छा ऐसा हो रहा है। अगर आपको पता ही नहीं ऐसा कुछ हो रहा है तो 99.9% आप शिकार हो जाओगे उस चीज़ के। तो ये 3 चीज़ें, यू हैव टू बी वेरी श्योर एंड अगेन चीज़। एक बहुत सिंपल मैथ्स बताता हूँ। मुझे किसी ने पूछा था कि सर ऐसा क्यों होता है कि साइबर क्रिमिनल्स 2 कदम आगे रहते हैं। मैंने कहा बॉस एक नंबर है, टेक्नोलॉजी 20 कदम आगे रहती है, साइबर क्रिमिनल्स 5 कदम आगे रहते हैं। और ऐसा क्यों है? नंबर 1, सी टेक्नोलॉजी के केस में तो सबको पता है वो रुक नहीं रही है। जिस स्पीड से जा रहे हैं हम, मैं बोलता हूँ वी आर राइडिंग अ कार एट 200 किलोमीटर पर आवर विदाउट अ ब्रेक, कब ठुक जाए कुछ पता नहीं है। एंड वो किसी ना किसी दिन ज़रूर ठुकेंगी। विद रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल्स, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, आपके हम सबके पास 24 घंटे हैं। आप 24 घंटे बहुत कुछ करते होगे, काम करते होगे। मैं कहता हूँ 8-10 घंटे काम करते हो, फिर अपना कुछ फैमिली को टाइम देते हो, कुछ ना कुछ यू हैव 10 मोर थिंग्स टू डू राइट, एंड डिवाइड करते अपना टाइम। साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं? उनका एक काम है, एक ही काम है 24 घंटे। 24 घंटे में भी आप ये देखो, अगर 24 आवर्स है, शिफ्ट्स में काम होता है। मैं 8 घंटे 3 शिफ्टें बन गई, बट फोकस एक है। फोकस है कि कुछ भी नई टेक्नोलॉजी आए उसको कैसे मिसयूज़ करना है। एंड ह्यूमन ब्रेन ऐसा है, आप जिस डायरेक्शन में ले जाओगे उस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देगा और तरीके भी वही निकालेगा। तो अगर आप मैथ्स देखो और कंपाउंडिंग इफेक्ट को इसमें लगाओ तो कितना डिफरेंस आ जाएगा। आई मीन कल को तो आपको ये फैक्ट यू हैव टू रियलाइज, मतलब एम्ब्रेस टू दिस फैक्ट कि साइबर क्रिमिनल्स हमसे 2 कदम आगे रहेंगे। बट द गुड पार्ट इज कि अगर आपको इसका पता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है नया, क्योंकि देखो एक क्राइम होता है, गुड पार्ट इज की न्यूज़ उसकी बन जाती है कि जी ये नया स्कैम आया है, तो यार पता तो होना चाहिए ना यार कि ये नया स्कैम आया है। अगर आप ये चीज़ें कुछ मेक श्योर करते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्कैम्स, ये बेसिक चीज़ें यू नो, रीचेकिंग, कीपिंग काम, जनरल नॉलेज, ये सब एक स्कैम के लिए नहीं है। ये आने वाले कितने स्कैम्स के लिए सेम पॉइंट्स रिपीट हो सकते हैं, आपको पता हो क्या रहा है। एंड स्पेसिफिक मतलब चलो इसमें तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, साइबर क्रिमिनल्स दोनों जनरेशन को टारगेट करते हैं, बट स्पेसिफिकली वो यंग जनरेशन का वो ओवर कॉन्फिडेंस को मैनिपुलेट करते हैं एंड ओल्डर जनरेशन के अंडर कॉन्फिडेंस को मैनिपुलेट करते हैं। तो साइकोलॉजी का बहुत गेम है। अगर आप अपनी साइकोलॉजी यू कैन कीप इट इंटैक्ट, तो कुछ टेक्निकल कुछ नहीं चाहिए आपको, यू जस्ट नीड सम जीके, सब साइकोलॉजी टू बी यू नो टू सेव योरसेल्व्स फ्रॉम दिस काइंड ऑफ साइबर क्राइम्स। सर हमारे जो फ़ोन में फ़ोटोज़ होती हैं, अब काफ़ी लोग अपने आधार कार्ड की या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोज़ खींच के रख लेते हैं फॉर फ्यूचर यूज़, या किसी को भेजनी है व्हाट्सएप कर दी, तो वो सेफ़ है या उस पर क्या दिक्कत है? यार एक तो मुझे ना, मेरे को बड़ा एक क्यूरियोसिटी रहती है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे आधार कार्ड को राशन कार्ड किसने बनाया? आई मीन ये किसी ने नहीं बोला। गवर्नमेंट केम अप विद द आधार कार्ड एंड देयर वर एन नंबर ऑफ रीजंस फॉर इट। अलग रीज़न थे, कभी गवर्नमेंट ने नहीं बोला भैया आप जो ये हमें कन्वीनियंट लगा, हर जगह आधार कार्ड चलता है, हम आधार कार्ड दे देंगे। अब देखो अगेन यहाँ हुआ क्या, आपका पॉजिटिव साइड तो बिल्कुल शुरू में दिख गई, नेगेटिव साइड आप इग्नोर कर देते हो। और ये आप कोई भी क्राइम मिसयूज सबकी हिस्ट्री पे चले ना, रूट कॉज ये बनता है
कि हम लोग नेगेटिव चीज़ों को कभी दिखते ही नहीं है। थोड़ा सा डीपर करना है, आपको कोई एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, 2 आर्टिकल ही पढ़ लो यार गूगल पे, आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये भी होता है। आधार आपके बायोमेट्रिक्स कैरी करता है, एंड योर बायोमेट्रिक्स आर एवरीथिंग। आई मीन आपका आप नाम बदल सकते हो, अपनी शक्ल बदल सकते हो प्लास्टिक सर्जरी से, आप एड्रेस बदल सकते हो, योर बायोमेट्रिक्स वोंट चेंज एंड योर बायोमेट्रिक्स आर विद यू फॉर लाइफ। आप उसको बांटते हो लड्डू की तरह, यहाँ ले लो वहाँ ले लो। कितने लोगों को ये पता, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है, एंड सुप्रीम कोर्ट इज द टॉप मोस्ट कोर्ट, वो जो बोलता है वो सब पे एप्लीकेबल है। वो कहते हैं आधार प्रोवाइड करना इज नॉट मैंडेटरी। कितने लोग मुझे कहते हैं सर मैंडेटरी, मैंने कहा आपने पूछा है? पूछा तो नहीं। आधार में करना इज नॉट मैंडेटरी। आपके नया डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है, ठीक है, आने वाला है, मतलब अभी रेगुलेट नहीं है बट आना ही वाला है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। उसमें डेटा की इतनी बात हुई है कि मतलब सी हमारे, मैं कहता हूँ वी आर अ कंट्री ऑफ डेटा केयरलेस नेशन। डेटा केयरलेस नेशन है हम लोग डेटा ऐसे बांटते से पता नहीं क्या हो। मैं एग्जांपल देता हूँ हमेशा कि अगर आप हो, आपने मुझसे, आप आ जाओ, आप बोलो साक्षर ये 50,000 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ, महीने बाद आपसे ले लूँगा। महीने बाद आप आओ और मैं बोलूँ मैं मेरे पास तो नहीं, आप क्या करोगे? आप पुलिस के पास जाओगे, कुछ तो एक्शन लोगे ना। बट डेटा जो जिसकी वर्थ लाखों में है और कभी कभार करोड़ों में है, उसको आप ऐसे बांटते हो। मेरा मेडिकल डेटा ये रहा, मेरा बैंकिंग डेटा ये रहा। हमें लगता है हम सिक्योर करते हैं, बट व्हाट्सएप पे अपने पासवर्ड्स नोट करना इज नॉट सिक्योरिंग। व्हाट्सएप इज नॉट योर योर लॉकर कि जी मैं यहाँ पे सेव कर लूँ। वो भी आपकी बातें सुन रहा है, कहीं ना कहीं आप सर्कुलेट कर रहे हो। आप किसी जो मैंने जब कहा न्यू लॉ आ रहा है, वो इस पर ही, मतलब जिसे कहते हैं ना, उसकी इसी चीज़ पर है इम्पोर्टेंस। वो जता रहा है कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, डेटा कौन दे रहा है, डेटा कौन ले रहा है, उस डेटा का क्या कर रहा है, कितने टाइम तक कर रहा है, किस पर्पस से क्या कर रहा है। यू नो द लॉट ऑफ थिंग्स। आप परसों की बात है, मैं मैकडोनल्ड गया, और ऐसा कई बार होता है। मैं गया जी, मैंने अपना ऑर्डर दिया कि जी ऐसे ऐसे, तो ठीक है, मैं ऑर्डर देके बैठ गया। दूसरे पर्सन आए मेरे पीछे थे, तो व्हेन आई वाज वेटिंग फॉर माय ऑर्डर, दिस पर्सन केम इन एंड दिस पर्सन सेड जी, अपना ऑर्डर दे दिया, फैमिली के साथ आए थे। तो इन्होंने कहा सर योर नंबर। उन्होंने पूछा नंबर क्यों चाहिए आप? एंड आई वाज वेरी हैप्पी, ही इज एटलीस्ट आस्किंग। बहुत लोग तो बिना सोचे समझे नंबर दे देते हैं। पता तो करो भाई, आपको बर्गर लेने के लिए नंबर क्यों चाहिए? वो बर्गर बनाने में तो आपकी हेल्प नहीं करेगा, क्यों चाहिए? हम वी डोंट इवन आस्क। दैट पर्सन आस्क्ड, आई वाज हैप्पी, ही आस्क्ड क्यों चाहिए। तो दूसरा बंदा कहता है सर आपको ना इसमें आगे नेक्स्ट बार आओगे तो डिस्काउंट मिलेगा ऐसे से। कहता अच्छा, अपनी वाइफ को लाया, अपने बेटे को लाया, दोनों के नंबर भी दे दिए। मैंने कहा यार मतलब ये तो मतलब है, आप जब तक ये रियलाइज़ नहीं करोगे कि आपका डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम ये जो बातें बोलते हैं ना यार, मैंने तो किसी को अपने बैंकिंग रिकॉर्ड नहीं दिए, मेरा नंबर उसके पास कैसे पहुंचा? 10 जगह तो अपने नंबर बांट दिए हैं, आपको क्या पता हो 10 जगह से आगे 100 जगह वो नंबर जा रहा है नहीं जा रहा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अंडरस्टैंडिंग दैट यस बॉस, मतलब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज यू नो एक तरफ डेटा कुछ पैसों में बिकता है लोगों का, पैसे की बात करो 50 पैसे 20 पैसे, बट दूसरी तरफ अगर मेरे पास आपका मोबाइल नंबर है, मैं साइबर क्रिमिनल हूँ, एक बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं साइबर क्रिमिनल हूँ, मेरे पास आपका मोबाइल नंबर है, मैं आपको बैंक बन के फ़ोन कर सकता हूँ, मैं आपको आपका जान पहचान बन के फ़ोन कर सकता हूँ। मीडियम तो मिल गया ना अटैक करने को, बट वो मीडियम मुझे मिला कहाँ से? बांटा गया है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, आजकल के टाइम में साइबर क्रिमिनल्स तो बैठते हैं, उनको पता है ये हमारे खुद सामने आएंगे, खुद आएंगे सामने, व्हेन वी कैन अटैक देम, वी डोंट हैव टू गो देयर हियर एंड देयर। पीपल प्रेजेंट देमसेल्व्स कि भाई आओ हमें अटैक करो, इतने हम वल्नरेबल हो जाते हैं। डेटा शेयर करते रहते हैं हम लोग, सोशल मीडिया या फिर कोई इंटरनेट पे क्या लिखते हैं हम 2 बार नहीं सोचते हैं कि, एंड फिर आप देख रहे हो कितनी बड़ी आयरनी है, फिर हम सोचते हैं कि यार ये सब हुआ कैसे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इन दिस वर्ल्ड यू हैव टू टेक डेटा प्राइवेसी वेरी वेरी सीरियसली। तभी आजकल सर जैसे कि इंस्टाग्राम पे काफ़ी अननोन ग्रुप में ऐड कर लेते हैं लोग किसी अकाउंट को, या फिर व्हाट्सएप पे काफ़ी अननोन नंबर से मैसेज आते हैं कि वर्क फ्रॉम होम जॉब, या आपके लिए अब लकी कूपन, लकी ड्रॉ आपने जीता है, ये सब वो सब भी आई थिंक इसी का रिजल्ट है। केयरलेसनेस नहीं, अपना डेटा शेयर करना, बांटते रहना एट वेरियस प्लेसेस। एंड अगेन एज आई सेड, मैं बार बार साइकोलॉजी क्यों ला रहा हूँ, ये लोगों को बड़ा यू नो एक वो अजीब लगता है कि यार कहाँ साइबर क्राइम कहाँ साइकोलॉजी, बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन है। अगर आप यू कैन कीप काम एंड सी इज इट टू गुड टू बी ट्रू। इंटरनेट आप रियल लाइफ में देख लो ना, आप आज घूम रहे हो, मान लीजिए आप कहीं भी घूम रहे हो, रोड पे आपको कोई कहे बॉस आप मेरे ना 2 फोटो खींचो, मैं आपको आईफोन दे दूंगा, ये डील आपको मतलब लगते नहीं टू गुड टू बी ट्रू, यार क्या बोल रहा है ये, कुछ खटकेगा ना। बट हम इंटरनेट पे वो लॉजिक नहीं अपनाते। सेम रियल लाइफ लॉजिक इंटरनेट पे भी अपनाओ भाई, क्योंकि लोग
हमें लगता है इंटरनेट पे जो है वो सच है, ऐसा होता नहीं। एंड अगेन बार बार डीप फेक्स के ज़माने में आप अच्छी अच्छी पिक्चर्स जनरेट करते हो AI से, ऐसे ज़माने में यू कैन ट्रस्ट एनीवन। सर आपने बोला कि मैकडोनल्ड्स में आपके सामने जो एक और कस्टमर आए थे, उन्होंने नंबर शेयर कर दिया, फैमिली का भी शेयर कर दिया, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, करते हैं लोग। अब हमने बात करी कि नहीं करना चाहिए, बट लोग तब मानेंगे जब उन्हें कोई सीरियसली कोई हादसा उनके साथ होगा, राइट? तो क्या आप एग्जांपल शेयर कर सकते हो कि जस्ट एक फ़ोन नंबर से कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ हो किसी के साथ, एंड ताकि लोग समझे कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, इट्स नॉट कि अच्छा उनके साथ एक बारी वन ऑफ सिनेरियो हो गया था, ऐसा नहीं है। मैं आपको पूरी साइकिल बताता हूँ इसकी। क्या लोगों को ये साइकिल थोड़ी इनडायरेक्ट है, इसलिए लोगों को समझ नहीं आता। मैं किसी रेस्टोरेंट पे गया, मैंने अपना नंबर दे दिया, ठीक है, वो वॉट एवर रीज़न, अगर हालांकि इट्स नॉट मैंडेटरी, वो तो चलो मार्केटिंग पर्पज से उन्होंने ले लिया, अच्छा जी उन्होंने ले लिया। मैं कहता हूँ वो कंपनी अपने साइबर सिक्योरिटी मेजर्स बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर आज की डेट में कोई कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी हैक हो चुकी है, किसी का भी नाम लो हैक हुई है, ऐसा तो नहीं उनके पास टेक्नोलॉजी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 100% कोई सेफ नहीं है। आपने अपना डेटा दिया, अच्छा जी अब रखा है उन लोगों के पास, साइबर क्रिमिनल जो है, मान लीजिए कंपनी कोई भी XYZ कंपनी है, फूड चेन है, इसको अटैक किया, इसके डेटा बेस को अटैक किया और सारा डेटा ले लिया, डेटा में फ़ोन नंबर वगैरह है। अब मैं साइबर क्रिमिनल हूँ, मेरे पास इतने सारे नंबर आ गए, वो नंबर आजकल मुझे ट्रू कॉलर भी है, सब कुछ है, मुझे पता लग जाता है किसका नंबर है। मेरे को देखना है, मेरे को अपना थोड़ा ऑब्वियसली साइबर क्रिमिनल या होमवर्क करते हैं कि जी, एंड इट डिपेंड्स। कुछ साइबर क्रिमिनल्स होमवर्क नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट अप्रोच करते हैं, कुछ जो स्मार्ट होता है, एक्सपीरियंस होते हैं, होमवर्क करते हैं। दे सी इसको मैंने कैसे टारगेट करना है, क्या मैंने बैंक बन के टारगेट करना है, क्या मैंने प्रॉपर्टी ओनर बन के टारगेट करना है, क्या मैंने पुलिस बन के टारगेट करना है। ऑप्शन बहुत है, आपको ये देखना बंदे को हिट क्या करेगा। ये सब करने के बाद आपको टारगेट होते हो, और जब टारगेट होते हो अगेन ऑप्शन वहाँ पर भी आपके बचने का है, बट हम एज वी डिस्कस्ड इमोशंस में, लैक ऑफ नॉलेज में कर लेते। तो ये पूरी एक बहुत ही विशियस साइकिल है, जहाँ पर हम अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल नहीं करते, हमें जीके भी नहीं है, हमारा डेटा भी एक्सपोज हो सकता है। एंड अगर नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, बहुत लोग ये भी पूछते हैं सर फिर मतलब बहुत जगह तो डेटा देना पड़ता है ना, तब क्या करें। सी द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि इंटरनेट क्या, कहीं पे आप कुछ भी, आज हम हम पॉडकास्ट से पहले रिस्क की बात कर रहे थे कि लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है। अरे रिस्क तो हर जगह है ना यार, इंटरनेट पे भी आप सोचो जी रिस्क नहीं है, डेटा कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस है। आई मीन अगर आप कल को पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप गवर्नमेंट को बोलो मैं डेटा नहीं दूंगा, ऐसे थोड़ी होता है, देना पड़ेगा। बट वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है कि जी मैं क्या अपने आप को सिक्योर कर सकता। हमने कितने ही ये चीज़ पढ़ी है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। क्या मतलब है भैया, जो मेरे हाथ में मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करूँ, जो मेरे हाथ में नहीं है मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। तो मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में है खुद की नॉलेज, खुद का एक्शन, खुद का रिएक्शन। तो डेटा देना अगेन मैंडेटरी, जहाँ डेटा है इंपॉर्टेंट है, आपको देना पड़ेगा। कोई बच्चा कॉलेज में अप्लाई करे, वो बोले कॉलेज वालों को मैं अपना डेटा नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होता है, देना पड़ेगा। बट क्या वो मैंडेटरी है? आप आज की डेट में तो चलो ये फिर भी थोड़ा कम हो गया। हम शुरू में देखते थे फॉर एग्जाम्पल हमारी ऊबर, ओला, ये सब है ना, यहाँ पे कोई भी ऐप है, ऊबर, ओला हो गई, स्नैपचैट हो गया, कोई भी, हर एक ऐप का एक स्पेसिफिक टास्क होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऊबर को लोकेशन एक्सेस नहीं दोगे तो काम नहीं करेगी। कोई और ऐप है, उसको एक स्पेसिफिक ऐप का चाहिए, बट क्या होता है सारे आपके परमिशन मांग लेते हैं, हमें कॉन्टैक्ट भी चाहिए, हमें कैमरा भी चाहिए, गैलरी भी। अरे गैलरी का उससे क्या काम, और हम क्या करते हैं, अलाओ, सब अलाओ, टाइम वेस्ट हो रहा है भाई, जल्दी अलाओ। टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आता है, अरे अरे भाई टाइम वेस्ट, अलाओ। भाई आपने कभी भी मतलब ये सोचा है कि वो क्या हो रहा है उसका? पीपल डोंट थिंक लाइक दैट। तो यू हैव टू बी अवेयर, वो आपके हाथ में। किसी ने आपको गन पॉइंट पे नहीं रखा था कि भाई अलाउ प्रेस करो, आपने खुद किया है। एंड डोंट अलाउ का भी ऑप्शन होता है नीचे, तो यू कैन एनी डे डू इट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दीज आर स्मॉल एग्जांपल्स ऑफ साइबर हाइजीन विच हैव टू बी मेंटेन्ड इफ यू वांट द बेस्ट चांस टू बी सेफ। मैंने बेस्ट चांस बोला है, मैंने अभी भी नहीं बोला कि 100% सेफ हो, क्योंकि 100% सेफ तो कोई भी नहीं है वर्ल्ड में। आपने बात करी टाइम सेव करने की, तो इस चक्कर में लोग क्या करते हैं कि पासवर्ड सेव करते थे गूगल क्रोम पे, वेबसाइट पे। आई थिंक दैट्स ऑल्सो वेरी हार्मफुल इन द लॉन्ग रन। फॉर श्योर यार, देखो आप अगेन इंटरनेट पे कुछ भी चीज़ को ट्रस्ट करना हार्मफुल है। आपको ये देखना है कि स्टेक्स कितने हाई है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक बंदा था, वो कहता कि जी मेरी नई मेल है, मेरे इसमें कोई काम नहीं होता, मेरे इसको पासवर्ड चेक कर दिया। मैंने कहा ठीक है, इट्स स्टिल फाइन, योर डेटा तो कुछ है नहीं मेल पे। बट मेजॉरिटी केसेस में आप अपना वो पासवर्ड सेव करते हो जिसमें आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा है, बैंकिंग स्टेटमेंट आती है, हेल्थ रिकॉर्ड आते हैं, आपकी सैलरी स्लिप्स आती हैं, पता नहीं क्या क्या आता है।
सो आप अगेन ट्रस्ट कर रहे हो। आप अगर इस पॉडकास्ट से किसी को कुछ ले जाना है तो एक चीज़, कुछ और मत सुनो, अगर यही एक चीज़ सुन लो कि भाई ट्रस्ट, मैं इंटरनेट पे कोई भी चीज़ पर अंधा ट्रस्ट नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो नेचर है, हर चीज़ का एक नेचर होता है। इंटरनेट पर फेक चीज़ें फैलाना, फेक चीज़ें बनाना बहुत ईजी है, सबके पास है इंटरनेट। मिस यूज़ वो अपने अपने हाथ में होता है, बट अगर एक स्पेस है उसमें कोई कुछ भी कर सकता है, आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? मतलब हाउ कैन यू बी सो नाइव, सब अच्छा है, अरे सब अच्छा नहीं है, बहुत कुछ हो रहा है, आपके हाथ में भी नहीं है, आप सिक्योर भी नहीं हो। तो अगर ऐसे वर्ल्ड में आप जी रहे हो, अब मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि जी इंटरनेट छोड़ दो, ऐसा नहीं, मैं खुद स्मार्टफोन यूज़ करता हूँ, खुद इंटरनेट यूज़ करता हूँ, बिकॉज दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि जी मैं एक नोकिया का फ़ोन ले लूँ। आज आप कॉलेज में आपको नोट्स के लिए भी व्हाट्सएप चाहिए, तो मेरे कहने का मतलब है वो डिपेंडेंसी है, यू हैव टू एम्ब्रेस दैट, एक्सेप्ट दैट। बट अगेन, अगर आप ये गेम खेल रहे हो तो उसके आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए, मेक कॉन्शियस डिसीजंस। बिकॉज कल को, मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी क्राइम होता है ना, वो आपके साथ होता है, कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाता उस टाइम, यू फील सो डैम अलोन, यू फील सो, बहुत चीटिंग वाली फीलिंग होती है ना, चीटिंग वाली फीलिंग कभी अच्छी नहीं होती। सो आपको अपने आप को खुद सिक्योर करना है, या आपको, जिसे कहते हैं ना, ये एक थंब रूल आपको हमेशा याद रखना चाहिए। आपने बात करी थी अकाउंट हैक होने की, राइट? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंस्टाग्राम अकाउंट, वो हैक किन वेज से हो सकता है? यार आजकल के टाइम में तो बहुत वेज है, आई मीन जो साइबर सिक्योरिटी वाले बंदे हैं वो भी इसको जानते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज, यू हैव टू सी विच वर्क्स फॉर यू। कभी कभार पासवर्ड क्रैक करना होता है, कभी कभार हम फेक लिंक भेजते हैं, उससे हैक हो जाता है, OTP से भी कभी कभार होता है, ठीक है। ये मेजर तो यही 3 है आपके, ठीक है। कभी कभार स्क्रीन मिररिंग से भी वो होता है। कितनी बार हम जो एक आपका जो ये है एनी डेस्क क्या है, स्क्रीन मिररिंग, ऐसे हमने कितने केस सुने जहाँ एनी डेस्क को यूज़ करके आपका इंस्टाग्राम हैक कर लिया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अलग अलग वेज हैं। अगेन, कोई बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर क्या तो सब पता होना चाहिए? आपको सब नहीं पता हो सकता, आई मीन अनलेस एंड अनटिल यू आर इन दिस इंडस्ट्री तो ठीक है, बट आप नहीं हो, आपका अपना खुद का भी काम है यार। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ काम छोड़ के ये करने लग जाओ, काम करो, बट बेसिक तो पता हो कि अच्छा, मतलब OTP से अगर फ्रॉड होते हैं, मुझे OTP सोच समझ के भेजना चाहिए, बिना सोचे समझे मैं लोग को OTP भेज दूँ, ऐसा नहीं होता। और थोड़ी कॉमन सेंस की भी रिक्वायरमेंट है, वो एक अनफॉर्चुनेटली सेइंग है कि कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन दीज डेज। सो अगर आपको कोई बैंक है, कितने ऐसे फ्रॉड होते हैं जहाँ बैंक बनकर वो कहते हैं जी हम बैंक से हैं। एक तो मेरे को समझ नहीं आती अच्छी इंग्लिश क्या बोलती है, उनको लगता है अरे तो बंदा ही सच्चा है, अच्छी इंग्लिश बोल दी, उसने बोल दिया मैं इस बैंक से हूँ, उसने आपका बैंक अकाउंट नंबर बता दिया, आपको ट्रस्ट हो गया। अरे बैंक अकाउंट नंबर निकालना भी बहुत ईजी है आज की डेट में। उसने बोला जी ये OTP है, आप भेजो। अरे भाई पूछो, यू हैव द राइट टू आस्क क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्या हो रहा है। और अगर वो कहता भी है XYZ, गो ऑन द इंटरनेट एंड सर्च। बैंक जो भी एंटिटीज लाइक सेंसिटिव इंडस्ट्रीज, बैंक हो गया, तो आपके हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, ये जो सेंसिटिव इंडस्ट्रीज है ना, कि जो भी कुछ नया स्टेप लेते हैं ना, ये पब्लिक डोमेन में रखते हैं, इनकी वेबसाइट पर जाओ दिख जाएगा। आज अगर कोई UPI कंपनी है, वो कुछ पॉलिसी चेंज कर रही है, उसको आपका डेटा चाहिए, वेबसाइट पर मिलेगा आपको कि हम ये कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है अगर कल को हमने नहीं किया तो उन पर लाइबिलिटी आएगी, आपने क्यों नहीं बताया। तो आप इंटरनेट पे जाओ, उनकी वेबसाइट पे देखो ऐसा कुछ है भी। पीछे कितने ऐसे स्कैम्स हो रखे हैं जहाँ बैंक ने बोला हमारी कुछ पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, हमें डेटा रिवाइव करना है, आपका डेटा इसलिए चाहिए। लोग पूछते हैं, लोग ट्रस्ट कर रहे थे बैंक के जी, अरे भाई अगेन एंड अगेन अपने दिमाग में डाल लो, इंटरनेट पे किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते आप। मैं हमेशा एक फनी सा एग्जांपल देता हूँ, जहाँ शुरू में जब ये ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स नए नए आए थे, तो लोग क्या करते थे, जो यंगस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छा जी बात कर रहे हैं अभी तो पता नहीं, खासकर जो लड़के होते हैं, हाँ सामने लड़की है लड़का है, वो क्या बोलते थे, अच्छा क्लिक अ पिक्चर, डू दिस डू दैट, ऐसी कोई फोटो खींचो जो अनयूजुअल सी हो, हमें पता लग जाए। बॉस आज की डेट में आप फेक पिक्चर बना सकते हो, फेक वीडियो बना सकते हो, फेक वॉइस बना सकते हो। तो मतलब अगर ये सब है तो ट्रस्ट तो इट गोज आउट ऑफ द पिक्चर, राइट? यू कांट ट्रस्ट, दैट्स फॉर श्योर। अगर अकाउंट हैक हो गया तो व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप्स? आपका अगर अकाउंट हैक हो गया तो नंबर 1 देयर आर फ्यू स्टेप्स विच यू हैव टू डू। नंबर 1 इज़ हमारे गवर्नमेंट का पोर्टल है विच इज़ कॉल्ड cybercrime.gov.in। गवर्नमेंट का ही पोर्टल है, आप आज जाइए, वहाँ अपनी कंप्लेंट दर्ज करिए, पहला ये। दूसरा 1930 एक नंबर है, अगेन गवर्नमेंट प्रोवाइडेड है, जहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। ये 2 स्टेप्स हो गए। अब तीसरा, आपको जो सर्विस प्रोवाइडर है, यानी जैसे लेट्स आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, तो सर्विस प्रोवाइडर कौन हुआ? इंस्टाग्राम हुआ, मेटा हुआ। उसकी मेल आपको इंटरनेट से मिल जाएगी नॉर्मल। आप क्योंकि देखिए वो आप इंस्टाग्राम पे जाके हेल्प बोलेंगे, रिपोर्ट करेंगे,
कर लीजिए, बट इससे बहुत कुछ नहीं होता, कर तो फिर भी लीजिए, बट आपको उनको एक लेटर लिखना पड़ेगा, जी ऐसे से हुआ है, देयर इज समथिंग हैपनिंग। एंड अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ, लेटर हर ये जो प्रोसेस है ना, हर किसी के लिए सेम काम नहीं करेगा। ऐसे कितने केस मैंने देखे जिनका कुछ नहीं होता, कुछ केसेस ऐसे भी जिनका कभी कभार हो जाता है। और लेटर भी जो मैं आपको स्पेसिफिकली अगर मैं रेकमेंड करूँ, वो लेटर लीगल होना चाहिए। लीगल क्यों? बिकॉज इट देन यू आर टेकन सीरियसली, यू हैव दोज क्लॉजेस। लॉ, आप जब लॉ को अपने साथ लेके चलते हो, आप थोड़ा मेरा बायस ही है बिकॉज आई एम ए लॉयर, बट अगर आप ये रियलिटी आप लॉ को साथ में लेके चलते हो, आपके आर्ग्यूमेंट में दम हो जाता है। अगर आप किसी भी इंटरमीडिएट किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को बेच रहे हैं, आपने कुछ लॉज मेंशन कर रखे हैं, तो विच मीन्स कि हाँ जी कुछ बात है, लेट्स सी क्या है। एंड हमारे लॉज में देयर इज दिस थिंग नोन एज IT रूल्स 2021, जहाँ पर है ये क्लॉजेज हैं कि आप जी अगर आपको इंटीमेट किया गया टाइम से, तो एज सर्विस प्रोवाइडर आप एक्शन लीजिए। बट अगेन देयर इज अ कैच, आप, एंड दिस इज माई पर्सनल रिकमेंडेशन, आप किसी स्पेसिफिक आप किसी भी लॉयर से ये काम नहीं करवा सकते। क्यों? अब आप यू आर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट राइट, क्या मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग को केमिकल इंजीनियरिंग वाला काम दे दूँ तो क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा वो काम। सो जिसका जो नीश है वो उसी को ही सूट करता है। तो आप कोई ऐसा लॉयर पकड़िए जो इसमें डील करता है, बिकॉज उसको उसके लॉ तो देखिए एक ही है, बट जो बिटवीन द लाइन्स के नुआंसेस होते हैं ना, वो ऐसे लोगों को पता होता है बिकॉज वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बिटवीन द लाइन्स जो आपको ऐसे कोई नहीं बताएगा। तो आप एक स्पेसिफिक बंदे को पकड़िए, उसको करिए। और ये सिर्फ इंस्टाग्राम की बात नहीं कर रहा, मैं ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड की बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड में केस हो जाता है, वहाँ इंटरमीडिएट नहीं रहेगी, वहाँ बैंक रहेगा। आप खुद लेटर लिखेंगे, आपको ना तो लॉ पता लगेगा ना कुछ पता लगेगा। ऐसे कितने सारे लीगल नुआंसेस हैं जहाँ पर आप प्रॉपर लीगल इंटीमेशन दीजिए बैंक को, तो चांसेस हैं आपके पैसे वापस आ जाए। एंड मैंने ऐसे कितने बड़े बड़े केसेस देखे हैं जहाँ, इनफैक्ट मेरा तो हर रोज़ का ही काम है कि मैं ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड आता है, लाखों का, 20 लाख 40 लाख 60 लाख, और जी पैसे वापस लाओ। पैसे वापस आना इज़ नॉट ईजी, बट येस इट्स पॉसिबल फॉर श्योर। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बट कमिंग बैक टू स्क्वायर वन, कोशिश करिए कि यू नो इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। आई कैन अंडरस्टैंड हैक होना आपके हाथ में नहीं है, समटाइम्स इट जस्ट हैपेंड, यू आर लाइक कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया। बट जितना आप ये छोटे छोटे साइबर हाइजीन वाले एस्पेक्ट दिमाग में रख लेंगे, चांसेस हाई हो जाते हैं कि आप हैकिंग से बच सकते। फाइनली सर, टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन, क्या आप एडवाइस दे सकते हो टेक्नोलॉजिकली जो लोग पीछे हैं उनको, कि हाउ कैन दे मेंटेन देयर साइबर हाइजीन एंड हाउ कैन दे मेक श्योर कि उनके साथ ऐसे फ्रॉड्स ना हो? नंबर वन, रियलाइजिंग दैट येस यू आर पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम, हम सब लोग इसके पार्ट हैं, आप लोग इससे भाग नहीं सकते हो, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वो एक मेंटल ब्लॉक से हट जाइए कि मैं IT का बंदा नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता होना चाहिए। फ़ोन यूज़ करते हो ना, पता होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, योर GK शुड बी थरो। अब इसका मतलब ये नहीं हर रोज़ बैठ के अब IAS की तैयारी करने के लग जाओ, ऐसा नहीं है। आपको हफ्ते में 20 मिनट बताने हैं, 20 मिनट इज़ नॉट बैड इन अ वीक। 20 मिनट देख लो ना हो क्या रहा है आसपास, जस्ट टू गेट अपडेटेड। नंबर थ्री, अगेन बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर राइटिंग अप ऑन द इंटरनेट, चाहे कहीं पे भी हो। अब इंटरनेट का मतलब ये नहीं होता व्हाट्सएप में लिख रहा हूँ, गूगल पे तो नहीं लिख रहा भाई, सब इंटरनेट है, सब कुछ इंटरनेट है, इसके अंदर सब इंटरनेट पे आता है। तो आप ये ध्यान रखिए आप इसमें लिख क्या रहे हैं। बहुत बार हम इमोशंस में ना लिख देते, गुस्से में किसी को गालियाँ दे रहे हैं, कुछ ऐसे लिख रहे हैं उल्टा सीधा, अरे यार आप सोचो आप लिख क्या रहे हो। नंबर 5, ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि कुछ टू गुड टू बी ट्रू सिचुएशन तो नहीं हो रही है, बहुत जगह होती है, जैसे हमने स्कैम्स की बात की, टू गुड टू बी ट्रू, तो अगेन ट्रस्ट मत करिए। नंबर 6 तो वही है सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट तो करना ही नहीं है किसी को, रीचेक रीथिंक, आप रीचेक करिए, और रीचेक करने के बाद खुद के दिमाग भी लगाइए, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता क्या है। नंबर 7, बी ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। ये सब तो हमने साइबर क्राइम्स आज की बातें कर दी, बट अगर मैं थोड़ा अलग एंगल पे जाऊँ, जहाँ हम बात करते हैं AI बढ़ रहा है फ्यूचर में, अब क्या अपॉर्चुनिटी है, स्टूडेंट्स क्या करें। आप ये देखो, जो मैंने पहले बोला, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इस डिबेट पे बैठे हैं कि विल AI टेक जॉब्स और नॉट। अरे भाई वो जॉब लेगा नहीं लेगा, आप तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। अगर AI ने जॉब लेनी है ना, इट कैन वाइप आउट योर इंडस्ट्री, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप ये देखो मैंने कैसे सर्वाइव करना है इस इंडस्ट्री में, आगे क्या आ रहा है, क्या मेरी इंडस्ट्री जो है AI वक्त क्या इम्पैक्ट कर रहा है। कुछ टाइम पहले मैं किसी से बात कर रहा था, ही वाज एन आर्किटेक्ट, ठीक है, तो ऐसी ही इज एन आर्किटेक्ट बात हो रही है, तो मैं आर्किटेक्चर जैसा स्पेस जहाँ आप इतना डायरेक्टली सोचते हो AI कैसे आएगा, आज टेक्नोलॉजी का इतना है, वहाँ पर भी है टेक्नोलॉजी लाइक न्यू टेक्नोलॉजी लाइक 3D प्रिंटिंग वगैरह। तो मेरे कहने का मतलब है कुछ ना कुछ नया आपको मिल जाएगा जो आपकी इंडस्ट्री में हो रहा है। आप ये देखिए कि आप उस नई चीज़ को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज आने वाले टाइम में अगर आपको एज चाहिए तो एज तो आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज ही दे पाएगी।